नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल। मैं निशा गुप्ता। मंडियों के हाल में बात करेंगे, जिस हिसाब से लगातार आपको बताते रहे थे मंडियों के अंदर बाजार किस तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है। और बाजारों के अंदर आज जानेंगे हम लहसुन का बाजार कैसा देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम में लहसुन के भाव में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। लहसुन के भाव की अगर हम बात करते हैं मंडियों के हाल में, तो मंडियों के अंदर जो लहसुन का भाव देखने को मिला है पहले के मुकाबले अब यहाँ पर गिरावट एक बार बनती हुई नजर आई है। अब यहाँ से बाजारों के अंदर कैसा रुख रहेगा, आने वाले टाइम में लहसुन का भविष्य क्या कहता है और बाजारों के अंदर दिवाली तक बाजार कैसे देखने को मिल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र खुराना जी, गार्लिक प्रेसिडेंट आज़ादपुर मंडी से, जो आपको बताएंगे लहसुन का बाजार आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। जितेंद्र जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। नमस्कार जी। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे क्योंकि लगातार आपने बताया है कि कैसा भाव रहेगा और भविष्यवाणी क्या कहती है। लगातार आपने पहले भी, इससे पहले हमारी जो इंटरव्यू हुआ था, डिस्कशन हुआ था, जिसमें आपने बताया था कि लहसुन के भाव के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। लगभग एक महीने पहले ही आपने अनुमान जता दिया था और अगस्त के आखिर में ही हमने ये जाना था, सितंबर में स्टार्टिंग और अगस्त के एंड में। तो आपने ये बताया था बखूबी कि बाज़ारों के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा और वो गिरावट का माहौल अभी भी देखने को मिल रहा है। शराब के बाद भी बाजार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, अब आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तब नवरात्रों में क्या डिमांड और गिरेगी और उसके साथ ही भाव के अंदर कितना और गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, नवरात्रों में थोड़ी सी डिमांड तो गिरेगी जी लेकिन अगर ये मैंने पहले भी कहा था, जो विदेशों से इंपोर्ट हो रहा है माल, ये अगर नहीं रुका तो हमारे को ये डाउनफॉल रूटीन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा जी। अब यहाँ पे आके लेकिन स्थिति स्टेबल हो जाएगी। अब इससे ज्यादा डाउनफॉल आएगा नहीं। 10 रुपये का और डाउन आ सकता है ये माल आते रहे तो। अभी हिमाचल के किसानों ने और व्यापारियों ने मिलके एक लेटर दिया भी है गवर्नमेंट को कि इस पर रोक लगाई जाए। तो अगर इस पर रोक लग जाती है तो उसके बाद फिर 10-15 रुपये का हम मार्केट में सुधार देख सकते हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो उसमें फिर 10 रुपये की गिरावट आएगी। ये सारा गेम डिपेंड हो गया इंपोर्ट रुकेगा या नहीं रुकेगा इसके ऊपर। जी, यानी लहसुन का भविष्य इंपोर्ट के ऊपर देखने को मिलेगा कि लहसुन का आयात कितना किया जा रहा है, उसके हिसाब से लहसुन के भाव के अंदर तेजी और नरमी देखने को मिलेगी। जितेंद्र जी, जिस हिसाब से अभी नवरात्रे हैं, अभी आपने भी बताया नवरात्रों में एक बार डिमांड कम होती हुई नजर आएगी, तो क्या नवरात्रों के बाद डिमांड फिर से पिकअप होगी? क्या बाजार वहाँ से फिर से तेजी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, डिमांड तो निकलेगी क्योंकि अब सर्दियाँ चालू हो रही है और लहसुन की मेन डिमांड कभी इन्हीं दिनों में निकलनी चालू हो जाती है। जी। रही तेजी और मंदी की बात, मैंने वही कहा कि इंपोर्ट अगर रुकता है तो लहसुन में 20 रुपये की तेजी है और इंपोर्ट नहीं रुकता तो 10 रुपये का डाउनफॉल आके यहाँ फिर स्टेबल हो जाएगा माल। जी, यानी यहाँ पर नवरात्रों में जो 10 रुपये का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो गिरावट देखने को मिलेगी, अगर इंपोर्ट नहीं रुकता है तो ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी और उसके साथ ही नवरात्रों के बाद बाजार यहाँ से फिर से एक बार डिमांड पिकअप करते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र जी, आप यहाँ से अगर भविष्य की बात करते हैं लहसुन के, तो बखूबी आप इतने बड़े जानकार हैं, लगातार आप हमारे चैनल पर आते हैं और किसानों को बताते हैं कि उनको अपने लहसुन के लिए क्या करके चलना चाहिए, बाज़ारों के अंदर कैसा देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी दर्शक हैं हमारे साथ जो आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर एक महीने की बात करते हैं तो बाजार कैसा रहेगा लहसुन का? देखिए, डिमांड नो डाउट बहुत अच्छी निकलनी है लहसुन की और माल भी किसानों के हाथ में है, लेकिन वहीं पे काम बात घूम के आ रही है कि कैसे भी हम लोग मजबूती से जो इंपोर्ट हो रहा है वो रुकवा देते हैं। तो वो ये सब किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए फायदे की बात होगी। तो अभी फोकस ये करना चाहिए कि इस इंपोर्ट को कैसे रोका जाए। हालांकि ये बात कुछ इंपोर्टर्स भाइयों को अच्छी नहीं लगेगी मेरी, लेकिन वो कुछ तादाद है और यहाँ अगर एवरेज देखें तो 5% है और 95% के भले की बात कह रहा हूँ मैं जी। कि अगर ये इंपोर्ट रुकता है तो 95% लोगों का भला ही होना है और इंपोर्ट नहीं रुकता तो फिर जी मार्केट डाउनफॉल में है।
बिल्कुल, अगर इंपोर्ट नहीं रुकेगा तो यहाँ से लहसुन का मार्केट एक बार डाउनफॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। जितेंद्र जी, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो बाजार देखने को मिल रहा है? हालांकि पहले भी आपने जो बताया था वो बिल्कुल सच साबित हुई आपका अनुमान, और बाजार गिर चुके हैं। अब यहाँ से बाजार अगर इस महीने की बात करते हैं, क्योंकि नवरात्र आने में टाइम है, तो अभी जो मंडियों के अंदर बाजार चल रहा है, इसके अंदर इसी दायरे के अंदर आने वाले टाइम में बाजारों के अंदर ट्रेंड देखने को मिलेगा लहसुन का? नहीं, अभी जो चल रहा है जी, ये मार्केट अभी स्टेबल रहेगी, भले नवरात्रे भी आते हैं तो मार्केट इससे डाउन नहीं होगी, क्योंकि पीछे अभी तक तो एमपी की मंडियां बंद थी जी। वो ऑक्सीजन मिल गया था। अब एमपी की मंडियां खुल भी रही हैं तो भी मार्केट में फ्लो से माल नहीं आ रहा, तो बंद होने की वजह से मार्केट पाइपलाइन पूरी खाली है। तो अभी 15-20 दिन तो उस पाइपलाइन को भरने में लग जाएगा, तो इसलिए अभी कोई टेंशन नहीं है। अभी जो मार्केट चल रही है ये नवरात्रों तक वही चलेगी, कहीं भी इतना कोई लंबा चौड़ा डाउनफॉल नहीं मिलेगा जी। यानी यही भाव आने वाले टाइम में लहसुन के भाव में अभी देखने को मिल सकते हैं, अभी कुछ दिनों तक भाव यही चलेंगे। जितेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 13 दिन तक एमपी की मंडियां बंद रही मध्य प्रदेश की, और इस बीच के अंदर ये जानना चाहेंगे कि लहसुन की जो आवकों में कमी पूरे ओवरऑल, क्योंकि एमपी सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है लहसुन के लिए और वहाँ से काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे भारत में, तो उसकी वजह से यहाँ पे लहसुन के भाव में बढ़ोतरी नहीं देखने को नहीं मिली। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ये बंद नहीं होता ना 13 दिन का, तो लहसुन में जो ये 10 से 15 रुपए टूटे थे 25 रुपए निकलते। ये तो ऑक्सीजन मिल गई व्यापारियों को जो लहसुन का व्यापार करते हैं, किसानों को जिन्होंने इस बीच में बेचा है। अगर ये बंद नहीं होता तो लहसुन का 25 रुपए किलो का वो डाउनफॉल था, वो कलेक्शन 25 रुपए किलो की थी, जो कि 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए में सिमट के रह गई और ऑक्सीजन मिल गया, लोग धंधा कर पाए जी। यानी तो अगर ये नहीं आप समझे कि उसका फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा है जी। वो जो ज्यादा डाउन होना था वो बचाव हो गया जी। यानी ये माने कि मंडियां बंद होने से यहाँ पे लहसुन के भाव एक स्थिर देखने को मिले, ज़्यादा भारी गिरावट नहीं देखने को मिली। अगर मंडी खुली रहती तो यहाँ पे बाजारों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल सकती थी। जितेंद्र जी, काफ़ी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका सवाल यही आ रहा है कि जब ऑलरेडी किसानों के पास लहसुन की पैदावार इस बार काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि पिछले साल भी लहसुन के भाव अच्छे मिले थे, पैदावार भी काफ़ी अच्छी इस साल किसानों ने करी है, और आयात ऑलरेडी भारत के पास भी ऑलरेडी इतना स्टॉक है, उसके बावजूद भारत आयात क्यों कर रहा है? ये कुछ दर्शक हैं हमारे जो किसान हैं उनका सवाल है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आयात ऑलरेडी भरपूर मात्रा में होने के बावजूद आयात किया जा रहा है। देखिए, इस मामले में पहले वही वाली बात है, सरकार का ना वो जैसे अभी प्याज का था, प्याज हल्की सी जैसे ही तेज होनी हुई चालू हुई तो गवर्नमेंट ने उसी टाइम उसका एक्सपोर्ट रोक दिया। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मजे की बात, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम इम्पोर्ट भी कर रहे हैं गार्लिक का जी। तो यहाँ पे कोई ऐसे कुछ गवर्नमेंट को कुछ इसमें से, इस सेक्टर में से, गार्लिक सेक्टर में से कुछ 1-2 लोग अपॉइंट करने चाहिए जो स्टेट से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, जिनसे वो सलाह ले सके, भाई इस साल आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन रह सकती है, क्या नहीं। उस हिसाब से वो हर महीने 1.5 महीने में वो रिपोर्टिंग करते रहे। लगता है कि बहुत माल है तो उसको एक्सपोर्ट करवाना चाहिए, लगता है माल कम है तो एक्सपोर्ट रोकना चाहिए, और बहुत ज्यादा कम है तो इम्पोर्ट करना चाहिए। इसमें सरकार को थोड़ी सी नीति में लचीलापन, जैसे प्याज में ये लेके आए हैं वैसे ही लहसुन में इनको लचीलापन लाना पड़ेगा, उस पर निगाह रखनी पड़ेगी जी। यानी जैसे प्याज की कीमतों पर सरकार लगातार निगाहें टिकाए रहती है कि कभी भी बाजार तेज होते हैं तो इंपोर्ट करना शुरू कर देती है, उसके साथ एक्सपोर्ट बैन लगा देती है, तो उसी हिसाब से लहसुन के बाजारों के अंदर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि यहाँ पे लहसुन का ऑलरेडी भरपूर मात्रा में स्टॉक होने के बावजूद भारत के पास, जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद आप इम्पोर्ट करा रहे हो, तो ये किसानों के लिए थोड़ा सा हित से बाहर जा रहा है और किसानी से काफ़ी मुश्किलें मिल रही है, क्योंकि अगर इम्पोर्ट नहीं होता तो बाजार यहाँ पर 10 रुपये और तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ सकता था। जितेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से अभी आपने बताया कि बाज़ारों के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, अगर इंपोर्ट रोकेंगे तो ही चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन डिमांड सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है लहसुन की वो होती है सर्दियों के अंदर। तो हालांकि दिवाली तक सर्दियाँ आ जाएंगी, तो उसके बाद क्या डिमांड काफ़ी अच्छी पिकअप होने की उम्मीद है? अगर नवंबर दिसंबर की बात करें एंड तक, तो बाज़ार तेज़ी की तरफ रहेगा? देखिए, डिमांड तो 101% निकलनी है और निकल भी रही है,
डिमांड बढ़िया निकल रही है, डिमांड में कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो तेजी मची है, मैं वही बार बार बता रहा हूँ कि इम्पोर्ट रुकेगा तो इसमें 10-15 रुपए की 20 रुपए की तेजी आएगी, वो कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर इम्पोर्ट ये बराबर रहा तो फिर हम 10 रुपए का एक डाउनफॉल करेक्शन देखते हैं जी। डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं है जी। तो जितेंद्र जी, ये माने कि यहाँ पर अगर इंपोर्ट बंद नहीं होता है तब तक लहसुन के भाव यही चलते हुए नजर आएंगे और किसानों को बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, इसलिए मैं यही गुजारिश करूंगा अपने किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, क्योंकि एक ना आम आदमी की इतनी अप्रोच नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती जितनी किसान की होती है जी। तो किसान अपनी ताकत को पहचाने और सरकार को अपने अपने माध्यम से जो भी उनके लिंक्स हैं, अप्रोचेज हैं, वहां तक अपनी बात पहुंचाएं कि ये जो इम्पोर्ट हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए। तो उससे होगा क्या, अगर ये इम्पोर्ट रुक जाता है तो पूरे व्यापार के लिए, लहसुन व्यापार के लिए फायदेमंद होगा, 20 से 25 रुपए की एक खिंचावट आ जाएगी। जी। जितेंद्र जी, आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या राय रहेगी? क्या यहाँ पर उनको लहसुन के बाज़ारों के अंदर ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद ना करके यहाँ पर अपना माल निकाल देना चाहिए, बेच देना चाहिए, या सर्दियों के लिए थोड़ा बचा के रखें कि भाव अच्छी तेज़ी की तरफ जाएगा? देखिए, ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपने आज से 3 महीने पहले पूछा था, 2 महीने पहले, जो कि लोग बोले थे या कुछ व्यापारी हमारे कि 250 चला जाएगा, 300 चला जाएगा, जिसमें मैं तब भी मैंने बोला था 2 महीने पहले कि किसी सूरत में 200, 250, 300 नहीं जाएगा। तो वो वाला जो व्यापारी वर्ग था वो नाराज हो गया था मेरे से, उन्होंने कुछ बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भी भेजे थे कि पुराना हो गया तो हंसी आती थी कमेंट्स पढ़ के, आनंद आता है कि चलो लोग देखते तो हैं इस चीज को। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, मालों को धीरे धीरे किसान को निकालना चाहिए और बिल्कुल बिना घबराहट में, कहीं घबराए नहीं, क्योंकि कोई लंबी चौड़ी मद्दी भी नहीं आने वाली। अगर कोई डाउनफॉल आता है, माल हम कहते हैं कि इम्पोर्ट अभी भी हो रहा है तो ठीक है, अगर अभी रुकता नहीं है तो जो मद्दी आएगी वो सिर्फ 10 रुपए की आएगी, इससे कोई लंबी चौड़ी मद्दी नहीं आएगी। और अगर इम्पोर्ट रुक जाता है तो 25 रुपए किलो की पक्की तेजी आएगी, 20 से 25 रुपए किलो की तेजी आएगी। तो जितेंद्र जी, यहाँ से किसानों के लिए यही राय रहेगी कि थोड़ा थोड़ा माल लिक्विडेट करें यहाँ से अपना, जैसे लगातार आपने बताया? बिल्कुल, अभी थोड़ा माल निकालना चाहिए और दिवाली तक वेट करके फिर उसमें उस गेम को खेलना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। हमारे को उम्मीद है जी कि ये इम्पोर्ट सरकार इस पर ध्यान देगी और ये रोकेगी इम्पोर्ट। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इंपोर्ट को रोका जाए ताकि किसानों को यहाँ पर लहसुन के भाव का अच्छा मूल्य मिल सके। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी और लगातार आप लहसुन के बारे में ये जानकारी लेके आते हैं कि बाज़ारों के अंदर कैसा भविष्य देखने को मिल सकता है। तो जितेंद्र जी ने जैसे बताया कि अगर जब तक इम्पोर्ट नहीं रुकता है लहसुन का, तब तक लहसुन के बाज़ारों में बहुत अच्छी तेज़ी नहीं देखने को मिली। लेकिन अभी बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से अभी दायरे के अंदर ट्रेड हो रहा है, दायरे के अंदर बिकवाली हो रही है, इसी दायरे के अंदर आने वाले टाइम में भी बाज़ार देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मंदी की भी उम्मीद नहीं है यहाँ से। अभी के लिए मंडियों के हाल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बने मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहे बूझो तो जानो क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा, जिसमें हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से एक पुरस्कार। आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, देश में सरसों का अब तक का उच्चतम भाव क्या है? ऑप्शन ए 5,510, ऑप्शन बी 5,515, ऑप्शन सी 5,534 या ऑप्शन डी 5,500। जवाब के लिए टाइप करें RM सीड ऑप्शन ए, RM सीड ऑप्शन बी, RM सीड ऑप्शन सी या RM सीड ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है एक स्पीकर।